नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। वेलकम टू द शो। धन्यवाद। क्या लगता है, आप वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता जाएगी आपकी? पूर्ण बहुमत आएगा हमारी। ये आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही आप सोच रहे हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं, आएगा? ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ मैं। इतने आप कॉन्फिडेंट कैसे? ये बताइए कि पानीपत की रैली में आपने श्रीमती गांधी को क्यों नहीं बुलाया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया? आएंगे वो। क्यों ऐसा है कि आपके लोग आपके जो साथी थे वो छोड़ के चले गए, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, मतलब ये लोग क्यों छोड़ के, चाहे आपके भडाना जी। चुनाव का ऐलान हो गया है, आपकी क्या लगता है, आप वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता जाएगी आपकी? कांग्रेस पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पहले 2 दफ़ा बनाई है और 10 साल में जो हरियाणा का विकास हुआ है और पूरे उसका हर वर्ग के लिए अलग अलग नीतियां बनाई हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कार्य से सारे वर्ग संतुष्ट हैं और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हुड्डा जी, आप कह रहे हैं आपने विकास किया, माना कि आपने बहुत विकास भी किया, लेकिन विकास का जो पूरा सेहरा है वो तुम नरेंद्र मोदी अपने सिर लेके चले गए कि हम आएंगे तो विकास होगा। उसी बलबूते बीजेपी भी हरियाणा में अपने दावे ठोक रही है। ऐसा है, ये आपकी बात ठीक है कि 3 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीद थी उससे कम सीट आई, हरियाणा में भी उत्तर भारत में भी। तो अब जब उसके बाद जो कारण हमने समझा, हमने प्रयास किया भाई क्या कारण हुआ ऐसा, तो एक ही कारण निकला कि लोकसभा चुनाव में किसी ने जो जिस पार्टी की अक्सरियत आई है, अपना यहाँ पर जो मेजॉरिटी आई है भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियों पर वोट नहीं दी। अगर इसकी नीतियों पर वोट देते तो हर आदमी ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान, मजदूर, गरीब आदमी और मध्यवर्गीय लोगों की हितैषी नहीं हो सकती है, क्योंकि तो धन्नाडों की पार्टी है। लेकिन फिर भी उनकी भारी अक्सरियत आई। उसका एक ही कारण है कि नीति नहीं, एक व्यक्ति विशेष के हित में एक माहौल बना और ऐसा दर्शाया गया लोगों को कि भाई अगर व्यक्ति विशेष के हाथ में जादू की छड़ी है, वो बनते ही जो है सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। क्योंकि महंगाई एक मुख्य मुद्दों में से एक महंगाई थी और महंगाई को देखकर जब हुआ तो, लेकिन 3 महीने में हुआ क्या? हालांकि किसी भी सरकार के लिए 3 महीने काफ़ी नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। 3 महीने में हुआ क्या? पहले बैठते ही डीजल बढ़ाने का फैसला कर दिया, फिर गरीब आदमी की जो सवारी है, रेल जो है, रेल का भाड़ा बढ़ाने का फैसला कर दिया 14%, फिर चीनी का भाव बढ़ा दिया, अब गैस का भाव बढ़ा के फाइल बंद कर दी कि भाई चुनाव के बाद लागू करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ, किसान आज जो है, किसान से बात करो आप, किसान पेस्टिसाइड लेता है, 3 महीने में दुगनी कीमत हो चुकी, और आगे क्या कीमत होगी? लेकिन अभी मैंने आपकी सारी बातें मानी, लेकिन बात ये है कि आज की डेट में वास्तु स्थिति ये है कि अभी भी जो मोह है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी नरेंद्र भाई को वक्त देना चाहिए, तो उनको काम करने का वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि हरियाणा में बीजेपी अपना झंडा कह रही है कि हम अपने आप पे लहरा लेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि हमें 35 से 40 सीटें आएंगी, और जो बीजेपी एक ओपिनियन पोल आया उसने कहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहेगी, 16-17 सीट्स आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी से इस तरीके की अभी भी लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। नहीं, ओपिनियन पोल दूसरे भी आ रहे हैं। ओपिनियन पोल हमारे कांग्रेस पार्टी को भी मतलब बहुत अक्सरियत दिखा रही है, कोई 38 सीट भी दिखा रही है, कोई 48 सीट भी दिखा रहा है, आपने देखे होंगे। ओपिनियन पोल की बात अलग है कि ओपिनियन पोल तो कुछ आदमियों से लेते हैं, और जितने ओपिनियन पोल आए आज तक कोई मतलब दुरुस्त ओपिनियन पोल निकला नहीं। लेकिन जो आप बात कह रहे थे कि ये बात ठीक है कि केंद्र में जो सरकार बनी, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे और होते हैं और विधानसभा के और होते हैं। जो महंगाई, जैसे मैं कह रहा था, एक मुख्य कारण लोकसभा के चुनाव में महंगाई भी था। आम आदमी महंगाई से परेशान था और ये सोचकर एक दर्शाया गया भाई महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा, सस्ती हो जाएगी। एक लोगों को ये दिखाया गया कि डीजल सस्ता हो जाएगा व्यक्ति विशेष के, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
जिस समय सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, भाजपा हुई थी, उस समय आलू का क्या भाव था, टमाटर का भाव क्या था, प्याज का भाव था? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, प्याज का क्या भाव था? अगर उस बात पे भी स्थिरता लाए, वो भाव भी ले आए, तो मैं सोचूंगा कोई प्रयास करा है। कितने सीट आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं? पूर्ण बहुमत आएगा हमारी। हाँ? पूर्ण बहुमत। मतलब ये आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही आप सोच रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आएगा? ज्यादा नहीं सोच रहा मैं, क्योंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी कोई एक चीज होती है। आप 10 साल से सत्ता में है, कांग्रेस वहां 10 साल से सत्ता में है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। ये जब 2009 में भी कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, हरियाणा में तो ऐसा रिवाज ही नहीं है, खासतौर पर उत्तर भारत में ऐसा रिवाज ही नहीं है। जिस पार्टी की सरकार होती है 5 साल के बाद लोग पलट देते हैं, लेकिन हरियाणा में ये सिद्ध किया, दूसरी बार बनी है। और मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे दादा भी राजनीति में थे, मेरे पिताजी भी एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ मैं, और उनके संस्कारों से 3 बात सीखी है मैंने कि लोगों की मनों की भावना जानो, लोगों के चेहरे पहचानो, लोगों से आंखों में आंख मिला के बात करो और फिर फैसले लो। तो 10 साल में जो फैसले लिए हमने कांग्रेस पार्टी ने, वो इसी उस पर लिए हैं, लोगों की भावना के अनुसार लिए हैं। और मैं लोकसभा चुनाव के बाद 66 कम से कम 66 या 67 जनसभाएं कर चुका हूं, और अपने राजनीतिक तजर्बे के आधार पर, मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, जो समर्थन मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है हर वर्ग से, आपने देखा होगा पानीपत की रैली, लाखों लोग थे वहां पर, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी जो है तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि पानीपत की रैली में आपने श्रीमती गांधी को क्यों नहीं बुलाया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया? यहाँ आए नहीं। आपकी जो रैली हुई थी, इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसमें आपने, ऐसा है, हमने तो 65 जनसभाएं की हैं। अब जब आएंगे उसमें क्यों नहीं बुलाया? अपनी इतनी बड़ी रैली कर रहे थे। नहीं, कब से कर रहे हैं हम, तो वो आते हैं जब उनकी रैली होती है। कई दफा सोनिया जी आई, और अब भी आएंगे, चुनाव में भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, पहले भी आते रहे। ये तो क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद हमने जनसंपर्क अभियान कांग्रेस कमेटी और हमने चला रखा था, तो उसके अनुसार ये रैलियां हुई। अच्छा, क्या हुड्डा जी, क्या ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव भूपिंदर सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस उस तरीके से? भूपिंदर सिंह हुड्डा जब भी है, जब कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं तो हुड्डा भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप एक जैसे रीजनल शत्रप होते हैं, उस तरीके से आप पूरा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके और जितने पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे अशोक तंवर हो, सब ने किसी तरीके से एक एंटी हुड्डा मूवमेंट चला रखा है। अशोक तंवर तो हमारे सदा 66 जनसभाएं अशोक तंवर और हम ही करके आए हैं, पार्टी का इकट्ठे करके आए, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप लोगों का नजरिया है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीतेगी। कुमारी शैलजा का सपोर्ट आपके पास है? सब कांग्रेस पार्टी का है, जो कांग्रेस में आस्था रखता है उसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन क्यों ऐसा है कि आपके लोग, जो आपके जो साथी थे, वो छोड़ के चले गए? चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, मतलब ये लोग क्यों छोड़ के, चाहे आपके भडाना जी हो, सब आपके किसी न किसी में बड़े अच्छे साथी और सहयोगी थे। ऐसा है, कौन लोग छोड़ के गए हैं? 2 किस्म के लोग छोड़ के गए हैं। कांग्रेस पार्टी 2 किस्म के लोग छोड़ के गए हैं। एक तो वो लोग जो खुद स्वयं चुनाव हारे हुए हैं और अपनी जो राजनीतिक भूमि जिनकी खिसक चुकी है और अब उसकी धरातल को तलाश में इधर उधर कर रहे हैं, या वो लोग हैं जिनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, या वो लोग हैं जो स्वार्थ के उसमें पार्टी जिन्होंने छोड़ी है। इस किस्म के लोग छोड़े हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी में 2 ही किस्म के व्यक्ति हैं, हो गए हैं, बड़ी पार्टी है। कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कांग्रेस है, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अंदर थे, जो अपने स्वार्थ के लिए थे, वो चले गए। अब ऐसे ये पहली दफा नहीं हुआ है। नहीं, मेरी बात सुन, आपने कहा कद्दावर की बात मैं कह रहा हूँ। आपने कहा ये ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। 2009 में चुनाव हुए थे, उससे पहले जो चुनाव से थोड़े से दिन पहले जो उस समय अपने आप को सबसे बड़ा कद्दावर नेता बता रहे थे, 11 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए चुनाव से पहले। उसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनी। और जब ये छोड़ के गए हैं, इनका क्या नतीजा होगा? कांग्रेस पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। तो जहाँ तक कार्यकर्ताओं से आप बात करें तो यही कहेंगे गुड रिटेंडेंस। और क्योंकि बहुत सारे साथियों का रास्ते में रोक लगा रखी थी उन्होंने, अब रास्ता खुल गया उनके लिए। हाँ,
लेकिन लेकिन वो तो ऐसा मानेंगे ना कि उनका 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 कद बढ़ गया है, वो हो सकता है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो सकता है बीजेपी के। आई विश देम गुड लक। आई विश देम गुड लक। बताइए, राव इंद्रजीत आपको छोड़ के गए तो अभी मंत्री बन गए। कांग्रेस में भी मंत्री थे वो, कांग्रेस में भी मंत्री थे। लेकिन क्यों चले गए? ये सब तो आपके बड़े करीबी लोग थे, क्यों चले गए? मैंने बता दिया, जिसके सबके लोग गए बता दिया आपको। मतलब आपने तो उनको पर इतने साल वो लोग पार्टी में रहे, उसके बाद गए, तो ऐसा तो था नहीं कि वो पहले जब थे तो वो अच्छे थे और फिर सडनली मैं तो नहीं कहा खराब है अच्छे हैं, लेकिन जो स्वार्थ है, स्वार्थ में कई दफा आदमी कुछ सोच लेता है। अच्छा, आजकल लार्जर अलायंस की बात हो रही है, जैसे बिहार में हुआ कि एक एंटी बीजेपी अलायंस, लार्जर अलायंस की बात, क्या आप इसके लिए ओपन होंगे? क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में कांग्रेस की अपने आप में सरकार नहीं बनती तो क्या आप लार्जर अलायंस की बात सोच रहे हैं? क्या आप सोचते हैं? नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास, मेरे को पूर्ण विश्वास है कांग्रेस का बहुमत आएगा। नहीं, ये तो ऐसी नौबतें नहीं आनी है। लेकिन क्या आप इसके लिए ओपन? लेकिन हाइपोथेटिकल बातों का तो मैं हाइपोथेटिकल जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कह दिया मेरे को पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा। नहीं, ये आप मैंने माना, लेकिन अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा, लेकिन नहीं आया तो आपको सरकार, लेकिन का सवाल ही नहीं है। इतने आप कॉन्फिडेंट कैसे? मैं बताया, उसका कारण बता दिया। मैं लोगों में रहता हूँ, मैं लोगों में ही रहता हूँ, लोगों की भावना समझता हूँ, लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ, लोगों की आंखों से समझता हूँ, जो जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं वो कहते हैं कि आप झज्जर के चीफ मिनिस्टर हो गए, आप सोनीपत के चीफ मिनिस्टर हो गए, आप रोहतक के चीफ मिनिस्टर हो गए, आपने पूरे हरियाणा को नहीं देखा। ये क्यों बोलते हैं लोग? ये उनकी जो ये लोग बोलते हैं वो संकीर्ण सोच के व्यक्ति हैं। अगर गुड़गांव का विकास हुआ है हमारे कार्यकाल में, आप जाते हो ना गुड़गांव, जयपुर भी जाते होगे आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? गुड़गांव का विकास हुआ है तो गुड़गांव का तो कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। फरीदाबाद का विकास हुआ है, फरीदाबाद का तो कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं था। अब ये जो है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जिसने विरोध करना है वो कोई भी ऐसी बात कहेगा। अब क्या रोहतक में क्या हुआ भाई? अगर रेलवे लाइन बनी है, अगर जयपुर से लोग जाना है चंडीगढ़ तो कैसे जाएगा? कैसे रेलवे लाइन जाएगी? ऐसे ही जाएगी ना। अगर आज किसी को हमारे यहाँ जो ओल्ड एज पेंशन है, सम्मान पेंशन है, 1000 रुपये मिलती है, 1 नवंबर से 1500 रुपये हम देने जा रहे हैं, तो वो सारे हरियाणा के बुज़ुर्गों को मिलती है। अगर शेड्यूल कास्ट का बच्चा है या बेटी है, उसको अगर पहली जमात से वजीफ़ा मिलता है तो सारे हरियाणा के बच्चों को मिलता है। महिलाओं के लिए कोई हमने बनाया है तो पूरे हरियाणा के लिए मिलता है। तो ये समझ में नहीं आता कहाँ से आप इतना, मैं अगर पूरे इतना काम कर रहे हैं तो फिर आपके पार्टी वाले लोग क्यों आपको वो करते हैं? क्यों कुमारी शैलजा इस तरीके से खिलाफत करती हैं, या क्यों अशोक तंवर जी खिलाफत करते हैं? ये किसने कहा? मैंने कैप्टन अजय यादव क्यों आपसे नाराज चल रहे? क्यों ऐसा? कोई नाराज नहीं मेरे से। पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो सवाल है सब एकजुट है। अच्छा, हाँ, सोनिया गांधी के नेतृत्व में सब एकजुट है। बाकी अपने अपने स्वार्थ की बात होती है, मतभेद भी होते हैं, मनभेद कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस बात से लग रहा है कि क्या जो कुछ लोग जिनका मतभेद होगा वो पार्टी को उस तरीके से साथ आके नहीं खड़े होंगे जिस तरीके से सारा, जैसे एक पूरे जो 5 उंगली का दम लगना चाहिए वो नहीं लग पाएगा? साथ हरियाणा की जनता है, हरियाणा का पार्टी का कार्यकर्ता है, सोनिया गांधी का नेतृत्व है, पार्टी मजबूत है। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज आपके खिलाफ जा सकती है इस सरकार में? कौन सी ऐसी बात है, कोई करप्शन की बात हो, या जो जिस तरीके से अशोक खेमका ने वो पूरा खड़ा किया था, रॉबर्ट वाड्रा का, ये सब बातें आपके खिलाफ जाएंगी? कोई इसमें कोई तंत्र नहीं है। और ये तंत्र होता तो मैंने जैसे कहा 2009 में भी ये लोग ये कह रहे थे, फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, और यहाँ तो एक आधा नेता ये भी कह देता है कि बहुत सारी ज़मीन एक्वायर करके किसी बिल्डर को दे दी। मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई ये कहना तो बहुत आसान है, कुछ ज़मीन का नाम बताओ। अगर 1 इंच ज़मीन भी मैंने हरियाणा में किसी एक्वायर करके बिल्डर को दी हो तो आज ही मैं तैयार हूँ, आओ। लेकिन सब ये झूठे हैं, और मैंने कहा भी है, कुछ झूठा एक ज्ञापन भी दिया गया गवर्नर को, और मैंने कहा था उस दिन जिस दिन ज्ञापन दिया कि मैं ये इसका जो है
फैसला आखिर तक ले जाऊंगा। इस बात का मैंने नोटिस दे दिया उनको, अपना इसका डिफेमेशन का और क्रिमिनल उसका मुकदमा डालेंगे हम, और झूठे को झूठों के घर तक छोड़ के जाऊंगा। मतलब लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग तो कुछ भी इल्जाम लगाते हैं कि बहुत करप्शन हुआ और क्या लैंड की उसमें बहुत कौन लोग लगाते हैं? वो लोग लगाते हैं जो या तो करप्शन के मामले में अंदर गए हुए हैं, या जो चार्जशीटेड है, जो आय से अधिक मामले में जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पे तो कोई दाग है नहीं। लेकिन मोदी जी जब अभी कैथल गए थे और उस मीटिंग में मतलब वहाँ के जो उनके बीजेपी के वर्कर्स थे उन्होंने हूटिंग की, कैसा लगा आपको? एक मुख्यमंत्री को जो प्रधानमंत्री के साथ वहाँ एक ऑफिशियल फंक्शन में बैठा है और वहाँ पर प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग हूटिंग कर रहे हो, कैसा लगा आपको? कब किसी प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते हैं। मैं भी गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमारे को इनविटेशन दिया था, मैं भी गया था। और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ जो हुआ वो मेरे को मालूम नहीं था। 2 दिन पहले इंटेलिजेंस की खबर मेरे पास थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक मैं प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ, मेरे को ये यकीन नहीं था कि ये लोग अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा के, प्रधानमंत्री की हाजिरी में भी ऐसा कार्य करेंगे। और मैं वहाँ से आ भी सकता में, लेकिन मैंने क्योंकि पद की गरिमा रखनी थी, मैं वहाँ गया और बाद में फ़ौरन मैंने कहा कि अगर इनका ऐसा ही रवैया रहा इस पार्टी का तो हम आगे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ भूपिंदर सिंह हुड्डा नहीं गया था, वहाँ मैं 2.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा गया था। प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, प्रदेश का नुमाइंदा हूँ, जब भी तो मेरे को वहाँ बुलाया गया था, इनविटेशन दिया गया था। तो लोगों ने बहुत इस बात को महसूस किया। लोग, हरियाणा के लोगों में बड़ा भारी रोष था, बड़ा गुस्सा था। मैंने कहा भाई बदला लेने की बात नहीं होती, ये तो प्रजातंत्र में जो है वोट का जो अधिकार है, अगर आपको जो गुस्सा है तो उसका गुस्सा निकालने का दूसरा तरीका है, वो है विधानसभा के चुनाव होंगे और अपनी जो इस बात का बदला अगर आपने लेना है तो वोट की चोट से लो। तो प्रजातंत्र का तो यही तरीका है। आप प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा आपको? ये 2 व्यक्तियों के बीच की बात है। कहाँ आपको चाय पे बुलाया था उन्होंने? बुलाया था, फिर बुलाएंगे फिर जाऊंगा। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री था तो साथ साथ ही बैठते थे। 10 साल तक वो मुख्यमंत्री वहाँ थे, मैं यहाँ था, साथ साथ बैठते थे, फिर बुलाएंगे फिर जाऊंगा। प्रधानमंत्री वो एक पार्टी के थोड़ा ही हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जब आप उस मंच पे बैठे थे तो आपको भी अजीब लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर एज अ चीफ मिनिस्टर बैठा हूँ और इस तरीके से। नहीं, मंच पे बैठने में कोई नहीं हुआ। जब मैं बोलने लगा, जब कुछ लोगों ने इस किस्म की हरकत की, वो ठीक नहीं था। कोई मतलब गरिमा पूर्ण बात नहीं थी, क्योंकि वो कहीं भी हमारे भी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, वो जब गैर कांग्रेसी जहाँ सरकारें थी वहाँ जाते रहे सरकारी फंक्शनों में, वहाँ के मुख्यमंत्री आते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं हुआ जो वहाँ पर हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान साहब, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी अगर पहले बोले होते तो ज्यादा अच्छा होता। आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो ये हश्र हुआ सेंटर में, उसमें आप लोगों से चूक हुई कि आप लोग अपनी बात नहीं कह पाए? राहुल गांधी को और खुल के बोलना चाहिए था, वो अपनी बात नहीं कह पाए, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का 10 साल यहाँ सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस पार्टी रही, ये तो मैंने बताया आपको, उसका कारण आपको मैंने बता दिया। एक ऐसा माहौल किया गया, ऐसा माहौल किया गया, लोग महंगाई से परेशान थे, उन्होंने सोचा भाई महंगाई सच में हुआ नहीं, अब पता लग जाएगा, आपको सामने हो जाएगा। पार्टी में अब एक तरीके का लोग बोलने लगे कि राहुल गांधी को तो और प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए था और बोलना चाहिए था। आपको लगता है कि इस तरीके की जो बातें आ रही हैं वो पार्टी के लिए ठीक है? क्या होना चाहिए? नहीं तो आप लोगों के अखबारों में आती है बात, पार्टी बिल्कुल एकजुट है। सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष है, राहुल गांधी हमारे उपाध्यक्ष है और उनके निर्देश अनुसार पार्टी चलती है। क्या राहुल गांधी स्टार कैंपेनर होंगे इस बार? क्यों नहीं होंगे, हमारे उपाध्यक्ष है, स्टार कैंपेनर आएंगे। सोनिया गांधी जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे। लेकिन लगता नहीं क्योंकि राहुल गांधी को एक तरीके से उन लोगों ने सिंबल बना दिया हार का, कांग्रेस की हार का। किसने बना दिया? किसने बना दिया? जो भी बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी कहती है उनके कारण हार गए। बीजेपी के लोग ने सिंबल सिर्फ एक बात का बनाया है
कि जो लोगों को आशाएं दिखाई, ये दिखाया कि भाई सब कुछ एक आदमी के व्यक्ति में जादू की छड़ी है हाथ में, सब कुछ का समाधान हो जाएगा, आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी, गरीब आदमी के लिए हो जाएगा, किसान को स्वामीनाथन लागू कर देंगे, एक इतनी वो दिखा दी और वो आहिस्ता आहिस्ता निराशा में बदल रही है, जैसे मैंने कहा आपको। उत्तर प्रदेश में असलियत उत्तर प्रदेश में खास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके के दंगे हुए या लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से हो रहा है, आपको क्या इस बात का डर है कि हरियाणा में भी इन चीजों का इम्पैक्ट आ सकता है, इसका रिएक्शन? हरियाणा में इस किस्म का कोई दंगा नहीं हुआ, और ये किसी भी देश में, अपने देश में कहीं भी ऐसा होता है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो आपस का भाईचारा है, प्रेम से भाई बंदी से ही हमारा देश आगे जा सकता है, प्रदेश आगे जा सकता है, लोग इस बात को समझते हैं। आपको लगता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है, जो कि उन्माद फैलाते हैं, कुछ उस तरीके की बातें हरियाणा में भी इलेक्शन के समय में कुछ हो सकती हैं? आपको इस बात का डर है, कुछ लगता है? नहीं, बेशक कोई प्रयास करे, लेकिन हरियाणा के लोग समझदार हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे हरियाणा के लोग इस मामले में बिल्कुल समझदार हैं, वो समझते हैं कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या नीयत है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हरियाणा में कोई ऐसी बात होगी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही, उसका फायदा आपको लगता है आपको मिलेगा? आम आदमी पार्टी का वहाँ चुनाव पहले भी कभी नहीं लड़ी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। नहीं, लेकिन पहले भी हरियाणा में कभी नहीं लड़ी। वो तो अभी की 1 साल पुरानी पार्टी है। किसने रोका है? उनकी किसी ने रोका नहीं। लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी मजबूत है, किसी के आने से ना आने से फायदा नुकसान की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत पैरों पे खड़ी है हरियाणा में। इसीलिए तो मैंने कहा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा एक क्षेत्रीय सत्रप की तरह से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भूपिंदर सिंह हुड्डा एक कांग्रेसी है, एक छोटे से स्तर से कांग्रेस का शुरू काम किया। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, फिर पंचायत समिति का अध्यक्ष रहा। तो चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे पार्टी का कार्य हो, मैंने नीचे से शुरू किया है, लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का जो है, मैंने कहा कि कुछ भी हो कांग्रेस पार्टी में ही मेरा आस्था है और कांग्रेस पार्टी में ही सब कुछ है। और मैं जो भी आज ये हूँ कांग्रेस पार्टी की और लोगों के आशीर्वाद की देन है। ये बताइए कि आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी से जो लोग छोड़ के गए, जो सीनियर गए, उनके साथ और भी लोग गए होंगे, तो क्या इनमें से कुछ लोग आप लोगों से वापस टच में हैं कि वो वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं? क्या उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं अभी भी? आपकी बात हुई है किसी से? मेरी किसी से बात नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। आपकी बात हुई तो बताओ। लेकिन क्या उन लोगों के लिए डोर अभी भी, उन लोगों के लिए दरवाजा कांग्रेस पार्टी का अभी भी खुला हुआ है? कांग्रेस पार्टी का किसी के लिए भी दरवाजा बंद नहीं होता है। जो ठीक आदमी है, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था रखता है, उसके लिए दरवाजा सदैव खुला रहता है। लेकिन जो लोग गए हैं आप उनको ले लेंगे वापस? अगर वो कोई आएगा जब देखेंगे, वो तो व्यक्ति फैसला किया जाता है। अच्छा, आप वीरेंद्र सिंह जी, क्या वो आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे बीजेपी की तरफ से? तो उनसे पूछो। आई विश हिम गुड लक। कहते हैं वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि वो हमारा शिष्य होता था, मैंने उनको उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाई। किसी का शिष्य नहीं था वीरेंद्र सिंह जी के। वीरेंद्र सिंह तो हाँ उम्र में मेरे से बड़े हैं, बड़े के नाते तो दूसरी बात है, मेरे कज़न हैं। मैं कह रहा हूँ वो तो एक मैं संस्कारी आदमी हूँ, सम्मान सबका करता हूँ, लेकिन शिष्य किसी का नहीं था मैं। अब मैं इस बात को खोलना नहीं चाहता, नहीं बहुत लंबी कहानी जाएगी, सबको मालूम है कौन क्या था। आप लार्जर अलायंस की बात को बिल्कुल नकारते हैं कि कोई हरियाणा में किसी अलायंस की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो आप ओपन रहेंगे? मैंने कहा ना, आप हाइपोथेटिकल सवाल पूछते हो, हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब मैं नहीं देता हूँ। आज की डेट में राजनीति पूरी हाइपोथेटिकल है, आप क्या बोल रहे हो? हाइपोथेटिकल राजनीति है तो हाइपोथेटिकल सवाल नहीं पूछे जाएंगे? प्रैक्टिकल जमीनी स्तर की राजनीति करता हूँ, ख्वाबी राजनीति नहीं करता हूँ। तो ये थे आमने सामने में भूपिंदर सिंह हुड्डा। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।